अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इरशाद भाई। मैं आपका दोस्त, आपका मेज़बान इरशाद भाई। मैं आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त ही खबर दूंगा। जो लोग उम्रा पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके लिए एक रूल चेंज हुआ है, कानून चेंज हुआ है। मैं उसके बारे में आपको बात करूंगा। अब आपको ये बताता चलूँ, एज ए मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने अपना उम्रा किया उस वक़्त भी मैंने ये चीज़ फील की, और एज ए मुस्लिम हर वक्त ये चीज़ महसूस होती है कि उम्रा पर जब आप जाते हैं, और ख़ास तौर पर आप मदीना में जाते हैं, तो हर जगह पर इबादत करने का एक अपना मज़ा होता है। लेकिन जो इबादत का मज़ा रियाजुल जन्ना में आता है, वो आप हर जगह के ऊपर एक अपना है। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे हुजरा से लेकर मेरे मिंबर तक की जगह रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना का मतलब होता है जन्नत का टुकड़ा, और उसके बारे में हदीस में आता है कि वहाँ पर पढ़ी जाने वाली नमाज जन्नत में पढ़ी जाने के बराबर आती है। हर मुसलमान का ये शौक़ होता है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में रियाजुल जन्ना में जाकर नवाफिल अदा करे, इबादत करे, अल्लाह को वहाँ पर याद करे, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क़याम फरमाते थे। सहाबा बहुत ज़्यादा उस जगह को पसंद करते थे। अब भी मुसलमान वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द वहाँ पर इबादत अदा करें। लेकिन अब सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ चेंजिंग की गई हैं वहाँ पर। जो रियाजुल जन्ना में आप नमाज अदा करते थे, तो पहले ये कोविड के वक्त यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हुई। उसके बाद वहाँ पर सऊदी हुकूमत ने जो अपने रूल्स थे उनको चेंज किया। पहले लोग रियाजुल जन्ना के अंदर चले जाते थे, लेकिन रियाजुल जन्ना के अंदर जाने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर नहीं निकलते थे। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश दिल में दबी रहती थी कि कब हम जाकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा जगह के ऊपर इबादत करें। अब सऊदी हुकूमत ने तकरीबन कोविड के बाद एक ऐप वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था, नुस्क, जिसमें आपको जब आप सऊदीया पहुँचते हैं, ये बात याद रखिएगा कि नुस्क के ऊपर अपॉइंटमेंट आप सिर्फ और सिर्फ सऊदीया के अंदर पहुंचने के बाद ले सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क से अप्लाई करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। वहां पर जाने के बाद आपको कंटिन्यूसली, आपको बहुत ज़्यादा, मेरे साथ यही हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 5-6 दिन लगातार मस्जिद नबवी में बैठकर हम लोग कोशिश करते थे कि अल्लाह हमारा रियाजुल जन्ना का जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाए। बहुत मुश्किल होता है। जो भी पहले जा रहा है उसके लिए मेरा सबसे पहला मैसेज यही है कि प्लीज़ आप जब मक्का में पहुंचते हैं, जब आप सऊदी अरब में लैंड करते हैं, तो आप अपनी ट्राई को, अपने डेट को, एज जैसे आप मदीना पहुंचते हैं उन डेट्स के बीच में अरेंज करके आप अपना लाजमी तौर पर ले लें अपॉइंटमेंट। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने ये चेंज कर दिया है कि आगे था नुस्क ऐप के ऊपर आप 45 डेज में एक टाइम आप जा सकते हैं वहाँ पर रियाजुल जन्ना के लिए अंदर। लेकिन अब उन्होंने रूल्स को चेंज किया है, क्योंकि पिछले दिनों में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग 15 दिनों के अंदर मक्का मदीना के अंदर पहुंचे। तो उसके ऊपर सऊदी हुकूमत ने रूल के अंदर चेंज किया है कि जो शख्स एक मरतबा रियाजुल जन्ना में जाता है, अब वो 1 साल के बाद 365 डेज के बाद दोबारा रियाजुल जन्ना में ऐप उसका रीसेट होगा, और उसकी तमाम डाटा जो है वो वहाँ पर लगाया जाएगा, और फिर दोबारा आप 365 डेज के बाद में आप जा सकते हैं। लेकिन अब एक बात ये याद रखिए, आप जब मदीना पहुंचते हैं, जब जो आपका डे होता है, आपने मदीना पहुंचना होता है, वो उससे पहले ही आप अपनी नुस्क ऐप के ज़रिए इसको, आपने नुस्क ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपने अपना वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर और अपनी मेल एड्रेस डालनी है। तो जब आप ये चीज़ें डालेंगे, आपको जो मतलूबा तारीख है वहाँ पर आपने क्लिक करना है, और आपको वहाँ पर टाइमिंग दिखाई जाएगी कि ये टाइम इस वक्त यहाँ पर फ्री है। तो आपने फिर वहाँ पर अपनी डेट को सिलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट करने के बाद में वो आपको टाइम, उसी वक्त आपको कोड आ जाएगा, वो आपकी टाइम रन करना शुरू कर, जिस वक्त भी आप नुस्क ऐप ओपन करेंगे आपको वहाँ पर वो चलता दिखाई देता है। ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और ये बहुत अच्छा स्टेप भी है। मैंने वहाँ पर, एक मेरे दोस्त हैं, वो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं 27 साल से सऊदी में हूँ, और हम लोग यहाँ पर तरसते थे कि कैसे यहाँ पर आकर हम इबादत अदा करें, क्योंकि हर जो भी मुस्लिम वहाँ पर जाता है, आज भी आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ से उठने को दिल नहीं करता। ये कितनी पुरसुकून जगह है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून मदीना में मिलता है। मक्का में भी आपको दिल, आपका इबादत में हर वक्त वहाँ पर दोनों आपको जाने का दिल नहीं करता घर की तरफ। लेकिन जब आप बात करेंगे सुकून की, तो हर वक्त आपको दिल करता है कि मदीना
मदीना में रुकें। और जब मदीना से आने लगें तो यकीन माने मुझे ज़िंदगी का ये बहुत ही मुनफरिद तजर्बा हुआ है कि सरकार का शहर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, सरकार के शहर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब बात कर रहे थे हम रूल के बारे में, तो रूल अब चेंज हुआ है। सऊदी हुकूमत ने 365 डेज में आप एक मरतबा रियाजुल जन्ना के अंदर इबादत अदा कर सकते हैं। पिछले दिनों में कुछ ऐसे खबरें चल रही थी जी अभी एक साल में एक मरतबा उम्रा कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ रियाजुल जन्ना के अंदर जो अपॉइंटमेंट आपकी होगी वो एक साल में एक मरतबा होगी। आप ये बात जहन में रखें, जब आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मोस्टली वहाँ पर लोग कहते हैं कि वो हज और उम्रा दफातर वहाँ पर हेल्प करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसे हुआ, जब मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी तो मैं जब हज उम्रा के सेंटर्स में गया तो उन्होंने क्लियरली बताया कि प्लीज़ हम आपको इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकते, हम आपको पर्सनली किसी ग्रुप के साथ अटैच नहीं कर सकते, आपको नुस्ख ऐप से ही लेना है अपॉइंटमेंट। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने हमारे ऊपर मेहरबानी की थी। हमने रियाजुल जन्ना के अंदर बहुत प्यारे अंदाज में वहाँ पर जाकर इबादत की थी। एक बात याद रखें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी रियाजुल जन्ना के अंदर जाता है, जो भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पसंदीदा जगह के ऊपर जाता है, सहाबा वहाँ पर नमाज पढ़ने को तरजीह देते थे, प्लीज़ अपने मोबाइल्स को ऑफ रखें। जिस वक्त आप उस हिस्से में जाते हैं, वहाँ पर आप उस हिस्से के अंदर जाते हैं, तो बराए मेहरबानी अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। मोबाइल निकाल कर वो कीमती वक्त ज़ाया ना करें। ये वक्त ज़िंदगी में बहुत कम और खुशनसीब लोगों को मिलता है। इसके साथ मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अगर आप मक्का मदीना में पहुँचते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक हमारे लिए, हम सब के लिए बार बार मदीने में हाज़री का नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी वहाँ पर होने वाली इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जब आप मक्का और मदीना में जाते हैं तो मेरी इन इन्फॉर्मेशन और इन मालूमात के ऊपर से भी प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अरशाद भाई को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।